ये आपका क्वेश्चन है, जैसे कहता है एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ये हमारा ये है इलेक्ट्रिक लैंप, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम है। और जो हमारा कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम। ये हमारा कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम। और ये हमारे लगे हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। कैलकुलेट ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहले तो मेरे को क्या निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। उसके बाद निकालना है करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या है मेरे को कि रेजिस्टेंस ऑफ लैंप मुझे दिया है 20 ओम, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है ये मुझे दिया है 4 ओम, जो टोटल है पोटेंशियल डिफरेंस, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है 6 वोल्ट का। सबसे पहले मुझे ए पार्ट में निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस आपकी कैसे निकलेगी, अब ये किस में है दोनों, ये एक आपका कंडक्टर है और एक ये लैंप है, ये दोनों किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? हाँ, तो ये आप इतनी सी चीज आपको पहचाननी पड़ेगी कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। ये सीरीज में है तो जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप प्लस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ लैंप क्या है 20, इसकी है 4, तो ये आ जाएगा 24 ओम। जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी 24 ओम आ जाएगी। ये वाला काम खत्म। फिर कहता है करंट थ्रू द सर्किट। अब करंट थ्रू द सर्किट बोला है इसने, ठीक है, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो जब भी सर्किट की बात करता है, सर्किट की बात करता है तो इसका मतलब टोटल करंट निकालना है आपको। अब ये सीरीज वाला केस है, तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो टोटल करंट है हमारे सर्किट का, हमारे सर्किट का टोटल करंट अलग चीज है, और इस लैंप के पास आने वाला करंट अलग चीज है, इस कंडक्टर के पास आने वाला करंट अलग चीज है। टोटल सर्किट का करंट कुछ और हो सकता है, यहाँ पे आने वाला करंट कुछ और हो सकता है, और यहाँ पे आने वाला करंट कुछ और हो सकता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सीरीज में तो सेम ही जा रहा होता है हर जगह, सीरीज में तो सेम होता है हाँ, पर पैरेलल में अलग अलग हो सकता है। हाँ अभिषेक, तुम क्या कह रहे हो? मैं भी वही कह रहा था कि क्या करंट तो सेम होगा इस केस में। इस केस में सेम होगा, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि इसने बोला करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि टोटल करंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, टोटल करंट की बात कर रहा है। ठीक है, टोटल करंट की बात कर रहा है। इसी तरह जब करंट टोटल की बात कर रहा है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग हो सकता है। जैसे ये जो 6 वोल्ट है, ये आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का, क्योंकि ये बैटरी से निकलने वाला ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। ठीक है, यानी कि एक तो आपका होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल करंट या टोटल रेजिस्टेंस, और एक आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर, या करंट अक्रॉस दिस कंडक्टर, या रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस लैंप, या करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लैंप, या रेजिस्टेंस ऑफ दिस लैंप। तो ये दो लेवल हैं आपके, एक तो पूरे सर्किट के लेवल में बात हो रही होती है, और एक सिर्फ उस पर्टिकुलर डिवाइस के लेवल पे बात हो रही होती है। तो बस इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है, बाकी इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे टोटल रेजिस्टेंस निकालनी थी तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली। कहता है करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि टोटल करंट की बात कर रहा है, तो हम इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR, ये लगेगा इसमें। ठीक है, अब देखो मेरे को टोटल लगा देंगे इसमें, मेरे को टोटल करंट निकालना है ना, तो टोटल करंट निकालने के लिए बाकी चीजें भी टोटल लेके चलनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी ले लिया और रेजिस्टेंस कुछ भी ले लिया। अब जैसे रेजिस्टेंस की बात है, तो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे क्या लोगे, 24 लोगे, 20 लोगे, या 4 लोगे, तीनों में से कौन सी लोगे रेजिस्टेंस? हम इसमें 24 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल करंट की बात हो रही है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट की बात हो रही है। आई बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? इसमें तो करंट एक ही होगा ना। अरे इसमें करंट तो एक ही होगा, पर करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पुट करोगे। रेजिस्टेंस तो आपको पता होनी चाहिए ना क्या लेनी है। रेजिस्टेंस हमें वही टोटल वाली लेनी पड़ेगी। किसने बोला टोटल वाली लेनी पड़ेगी? अगर मैं पूछ लूं कि इसमें से क्या करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी रेजिस्टेंस लोगे, टोटल वाली लोगे? तो नहीं भैया, तो डिवाइस के ऊपर वो होगा ना कि हम किसकी निकाल रहे हैं। की बात कर रहा था। हाँ, तो मैं अभी वही कह रहा हूँ आपको, जो भी केस होता है आपका, जैसे सर्किट की बात कर रहा है तो टोटल लेना है आपको। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 6 वोल्ट, और टोटल आई जो है हमको निकालना है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है 24 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस क्या है आपकी 24 ओम है। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना आप।
अब इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, V की जगह रखेंगे हम 6, I हमारा ये है और R की जगह रखेंगे 24, तो ये हमारा आ जाएगा 6/24 इज इक्वल टू I 1/4 1/4। 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.25 हाँ भैया। एम्पियर। ठीक है, 0.25 एम्पियर बोल सकते हैं हम इसको। ये क्लियर है, ये हमारी टोटल हाँ भैया। करंट है फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब तीसरे पार्ट में हमसे पूछता है, देखो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो आप तो सोचोगे यार पोटेंशियल डिफरेंस तो मुझे दिया हुआ है 6 वोल्ट, है ना, पर उसने ये जो 6 वोल्ट दिया है ये तो बैटरी का है ना, बैटरी का तो टोटल होता है, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल होता है। आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस लैंप के पास, लैंप के पास। ठीक है, तो लैंप के पास निकालना है तो आप ओम्स लॉ लगाओगे लैंप के ऊपर। ओम्स लॉ लगेगा किसके ऊपर, लैंप के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस एट, भी इसका मतलब हम इस टाइम पे लैंप का रेजिस्टेंस लेंगे ना। हाँ हम लैंप की सारी बातें लैंप की करेंगे, हम जब पोटेंशियल डिफरेंस लैंप का पर निकाल रहे करंट हैं। तो हाँ या कंडक्टर भी तो लिखा है वहाँ पे। तो कंडक्टर का भी निकालेंगे, पहले हम लैंप निकाल रहे हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, लैंप की जब मैं बात करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस एट लैंप मेरे को निकालना है। ये लैंप, इसको मैंने एल से बना दिया। ठीक है, अब जो करंट एट लैंप है, लैंप के पास करंट तो क्या जा रहा होगा, सेम ही जा रहा होगा, क्योंकि करंट तो पूरे सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो करंट तो हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट तो सेम ही जाएगा पूरे में। करंट तो हमारा क्या होगा, कितना था करंट हमारा, 1/4 लिख लो भैया। 1/4 एम्पियर। 1/4 लिख लो। और जो रेजिस्टेंस है लैंप की वो कितनी है, 4 4 ओम। 4 नहीं है, लैंप की निकाल रहे हैं ना, लैंप की तो 20 20 है। ओम। अच्छा लैंप के ऊपर वाली वो दिख नहीं रहा था ना, सी और एल में कंफ्यूजन। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर। तो V तो मेरे को निकालना है, I क्या है 1/4, R क्या है 20, तो V क्या आ जाएगा मेरा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। ये हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस एट डिफरेंस एट लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप। अब अगर ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसके पास, कंडक्टर के पास, कंडक्टर के पास निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एट कंडक्टर। ठीक है, तो इसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर निकालना है। आपको करंट भी क्या लेना पड़ेगा, कंडक्टर के पास कितना फ्लो कर रहा है, करंट तो हर जगह सेम है तो 1/4 ही ले लेंगे। 1/4 और रेजिस्टेंस कितनी, रेजिस्टेंस भी किसकी लेंगे हम, टोटल नहीं लेंगे, किसकी लेंगे, कंडक्टर की ही लेंगे। कंडक्टर के लेंगे भैया 4 ओम। तो इसमें हम लगाएंगे अब ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। V हमारा क्या है, निकाला 1 जाएगा वोल्ट। V, तो I है हमारा 1/4, रेजिस्टेंस है 4, तो V क्या आ जाएगा आपका 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। अच्छा 1 वोल्ट। ओम। ठीक है, ये आ गया आपका 1 वोल्ट। ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एट कंडक्टर। कंडक्टर के पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी बच्चों को, हाँ हाँ भैया। भैया। बाकी सबको भी क्लियर हुआ है। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल करते टाइम आपको 2 लेवल में बात करनी है। ठीक है, मैक्सिमम लेवल ही 2 है इसके, 2 लेवल में बात करनी है। एक तो आपको बात करनी है टोटल सर्किट के लेवल पर, ठीक है, और एक आपको बात करनी है इंडिविजुअल डिवाइस के ऊपर। तीनों चीजें, जो आपकी तीनों चीजें हैं, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, ये टोटल सर्किट की भी पूछी जा सकती है, और पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस ये इंडिविजुअल डिवाइस की भी पूछी जा सकती है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि देखो हमने पता है ना कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है पर यहाँ, और यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों को ऐड करके। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो कैसे बनता है, इसको और इसको ऐड करके ये हम चेक भी कर सकते हैं। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था, 6 था ना, और अगर मैं V टोटल निकालूंगा तो वो क्या होगा, V1 प्लस V2। V1 हमारा क्या है 5 और V2 क्या है 1, तो ये क्या है 6 वोल्ट, है ना। जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे बनता है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट तो यहाँ पर हर जगह सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, तो आपसे जो भी चीज निकालने के लिए बोलता है उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है, चेक करना है कि कहाँ की बात हो रही है, टोटल सर्किट की बात हो रही है या उस इंडिविजुअल डिवाइस की बात हो रही है। इसमें इसने कहा था कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम,
ये हमारा इलेक्ट्रिक लैंप है, इसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम। एक कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम। और एक बैटरी हमारी 6 वोल्ट की, इसको हमने लगा रखा है। अब हम इसको डायग्राम को देखकर पहचान सकते हैं कि ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसमें करंट तो हर जगह सेम होगा, इसमें करंट क्या होगा? हर जगह सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर साइड में आप लिख लेना चाहे कि I1 की बात करें या I2 की बात करें या I टोटल की बात करें, ये तो सेम ही होने वाला है हमारा पहले से, है ना। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या होने वाला है? V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इसका अलग होने वाला है, इसका अलग होने वाला है, इसका अलग होने वाला है। और करंट जो है यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। और रेजिस्टेंस क्या होगी? टोटल रेजिस्टेंस भी क्या होगी हमारी? जो भी होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगी। अब इसमें सबसे पहले कहता है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो सर्किट की। हाँ, क्या कह रहे हो? ये मैं कह रहा था, जैसे ये जो वो करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो कहते हैं कि किसी किसी में सेम भी होते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो तो दोनों कॉम्बिनेशन में अलग अलग होंगे ना हमेशा। हाँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमको बोलता है सबसे पहले हमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस हम सीरीज की कैसे निकालते हैं? सबको ऐड कर देते हैं सिंपली R1 प्लस R2 करके। तो लैंप की मैंने लिख ली रेजिस्टेंस 20 और कंडक्टर की लिख ली 4, तो 20 प्लस 4 क्या हो गया? 24। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ऐसे टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली। ये क्लियर है? उसके बाद हमने बोला कि करंट निकालना है थ्रू द सर्किट। करंट हमको कहाँ पे निकालना है? थ्रू द सर्किट। अब सर्किट में अगर हमें करंट निकालना है, टोटल सर्किट में अगर हमें करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, V इज इक्वल टू आई आर। अब करंट निकालना है तो उसके लिए मेरे को V की और R की कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन वैल्यू हम कौन सी पुट करें? V टोटल पुट करें या यहाँ पर V कितना है, यहाँ पर V कितना है वो पुट करें? रेजिस्टेंस में इसमें क्या पुट करूं? 24 पुट करूं, 20 पुट करूं या 4 पुट करूं? ये हमारे अंदर कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस में क्या पुट करूं। तो इसका आपको जवाब मिलता है जब आप इसको पढ़ोगे कि हमको करंट निकालना है थ्रू द सर्किट। टोटल सर्किट की बात हो रही है। अगर टोटल सर्किट में मेरे को करंट निकालना है तो मेरे को रेजिस्टेंस भी टोटल लेनी पड़ेगी और पोटेंशियल डिफरेंस भी टोटल लेना पड़ेगा। रेजिस्टेंस टोटल क्या है? टोटल रेजिस्टेंस हमारी हमने अभी अभी निकाली है 24, इसका मतलब मेरे को 24 लेनी है, 20 या 4 नहीं लेनी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल, वो मेरा बैटरी के पास होता है। बैटरी के पास कितना है? 6 वोल्ट। तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस भी टोटल लेना है, क्योंकि मेरे को करंट क्या निकालना था? पूरे सर्किट का निकालना था। अब मेरे पास V की वैल्यू है, R की वैल्यू है, तो मैं I निकाल लूंगा। अब यहाँ से जो मेरा I निकलेगा वो भी क्या होगा? पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट होगा। यहाँ से जो मेरा I निकलेगा वो भी क्या होगा? पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट होगा। ये आपका टोटल करंट होगा, है ना। जो आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टेंस को लेकर ओम्स लॉ लगाया, तो ये ओम्स लॉ हमारा पूरे सर्किट के ऊपर लगाया, तो यहाँ से जो करंट निकल के आएगा ये टोटल करंट होगा सर्किट का। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें टोटल करंट भी वही होता है, I1 भी वही होता है, I2 भी वही होता है ना। अब देखो, सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट में हमसे कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमको इलेक्ट्रिक लैंप के पास कितना है और कंडक्टर के पास निकालना है। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस उसने बोला है पहले लैंप के पास निकालो और फिर कंडक्टर के पास निकालो। अब अगर वो यहीं पर बोल देता कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो सर्किट का, तो इसका मतलब हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ता। तो हम ओम्स लॉ जो लगाते हैं उसमें करंट भी टोटल रखते और रेजिस्टेंस भी टोटल रखते, पर इसने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बोला है लैंप के पास निकालो। तो लैंप के पास अगर मैं निकालूंगा तो लैंप मेरा ये है, ये मेरा लैंप है। अगर मैं लैंप के पास बात कर रहा हूं तो लैंप की ही मेरे को रेजिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी और लैंप के पास ही फ्लो होने वाला करंट भी लेना पड़ेगा, तभी मेरी लैंप की पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगी। ये बात क्लियर है सचिन? यस सर। हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अगर मेरे को लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मेरे को रेजिस्टेंस भी लैंप की लेनी पड़ेगी और करंट भी लैंप का ही लेना पड़ेगा। फॉर्मूला तो मेरे पास ओम्स लॉ का एक ही है, V इज इक्वल टू आई आर। फॉर्मूला तो वही रहेगा, पर उसमें R की वैल्यू कौन सी रखनी है या V की वैल्यू कौन सी रखनी है, इसका आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कब 20 लेनी है, कब 24 लेनी है, कब 4 लेनी है। उसने बोला लैंप के पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस भी हमें लैंप की ही लेनी पड़ेगी, करंट भी हमें लैंप का ही लेना पड़ेगा। करंट हमें लैंप का लेना पड़ेगा। अब करंट तो सेम ही जा रहा है हर जगह, इसलिए 1/4 ही हो गया। इसमें मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा लैंप के पास। लैंप के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट का है। इसी तरह उसने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो कंडक्टर के पास का, तो रेजिस्टेंस इस बार मेरे को क्या लेनी पड़ी? कंडक्टर की लेनी पड़ी। करंट भी किसका लेना पड़ा? कंडक्टर का लेना पड़ा। तो अब इसमें जो ओम्स लॉ लग के पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा वो अपने आप कंडक्टर का ही निकल के आएगा, और वो क्या निकल के आया? 1 वोल्ट का निकल के आया। ये चीज क्लियर है सभी को? हाँ सर। बाकी सबको भी क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया।
Yes, sir. ठीक है, अब देखो और एग्जांपल देख लेते हैं हम ऐसे। फिगर 12.10 कहाँ है? 12.10 तो हमारी पीछे रह गई। 12.11, 12.10 छोड़ो, 12.10 तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। हम सीधा ही, कई क्वेश्चन आपके ऐसे भी होंगे जिसमें आपको डायग्राम नहीं भी दिया होगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, तो हम खुद से बना लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास। बनानी है ही भी जरूरी है बेटा बनाओगे तो थोड़ा सा पता चलेगा ना तुम कैसे काम कर रहे हो, नहीं तो क्या है तुम्हारा काम कैसे हो रहा है वो देख के पता थोड़ी चलेगा। टीचर को भी तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या चीजें हो रही हैं। अब देखो इसको समझो बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। कहता है इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर दिस, तो फिगर तो हम बना लेंगे। कहता है चलो या फिर फिगर हम देख ही लेते हैं, वैसे सीरीज वाली फिगर है ये भी। 12.10 कौन सी है? 12.10 ये है, पैरेलल वाली है, इसको भी ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। कहता है सपोज दैट रेजिस्टेंस R1, R2 एंड 3, R1, R2 और R3 की वैल्यू हमें दी है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। ठीक है, R1, R2 और R3 की वैल्यू हमें क्या दी है? 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। R1 की वैल्यू है 5 ओम, इसकी वैल्यू है 10 ओम और इसकी वैल्यू है 30 ओम। ठीक है, इसमें नहीं लिख रहा, चलो मैं यहाँ पर इधर ही लिख लेता हूँ। R1 मुझे दिया है 5 ओम, R2 मुझे दिया है 10 ओम, R3 दिया है 30 ओम। ठीक है, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। और जो हमारी बैटरी है ये क्या है? ये बैटरी है। बैटरी की बात करते हैं तो ये वी टोटल है। ये क्या हमारा वी टोटल है? वी हमें दिया है 12 वोल्ट। ये ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस पूरा सेम होता है ना सर्किट में? हाँ, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है हर जगह, और करंट क्या होता है? यानी कि वी टोटल की बात करो, चाहे V1 की बात करो, चाहे V2 की बात करो, चाहे V3 की बात करो, ये सब सेम है। और I क्या होते हैं हमारे? डिफरेंट होते हैं। I डिफरेंट होता है तो I टोटल हमारा कैसे निकलेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये हमारा I टोटल होगा। अब देखो V हमें दिया हुआ है, पहले पार्ट में हमें निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के पास करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि हर रजिस्टर के पास तो करंट अलग अलग ही फ्लो हो रहा होगा। आई बात समझ में? हाँ भैया। उसके बाद कहता है कि टोटल करंट निकालो, तो टोटल करंट भी निकालना है आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अब कोई बच्चा सोचेगा यार हाँ अभी तो मैंने ए पार्ट में करंट निकाला है, फिर बी पार्ट में मेरे को दोबारा करंट निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो ए पार्ट में आप करंट निकाल रहे हो, R1 के पास कितना जा रहा है, R2 के पास कितना जा रहा है और R3 के पास कितना जा रहा है, और बी पार्ट में आप टोटल करंट निकाल रहे हो, है ना? यानी कि ए पार्ट में आपको I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है, और बी पार्ट में आपको टोटल करंट निकालना है, और सी पार्ट में आपको निकालनी है टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट की आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। तो देखो ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में हमें क्या करना है? ए पार्ट में हमें क्या करना है? करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो एक एक करके हर रजिस्टर के पास करंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि करंट एट R1, करंट एट R1 की बात करूं तो मुझे पता है यहाँ पर V1 क्या है? 12 वोल्ट है। R1 क्या है? 5 ओम है ना? अगर मैं करंट निकाल रहा हूँ R1 के पास, तो जो मेरा ओम्स लॉ लगेगा वो भी R1 के पास लगेगा। तो मेरे को रेजिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी? टोटल नहीं लेनी पड़ेगी, R1 की रेजिस्टेंस ही लेनी पड़ेगी। इसमें हम V इज इक्वल टू IR निकालेंगे। तो V क्या है? 12, I R कितना है? 5। तो I क्या आ जाएगा हमारा? 2.4 12/5। हाँ ठीक है, 2.4 तो I1 आपका आ जाएगा 2.4 2.4 एम्पियर। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब अगर मैं निकालूंगा करंट एट R2, करंट एट R2, तो सारी वैल्यूज आपको R2 की लेनी पड़ेंगी। V2 क्या है हमारा? 12 वोल्ट ही है। V2 तो हर जगह सेम होगा अभी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन चल रहा है। R2 क्या होगा? 1.2 R2 हमारा 10। ठीक है, अब I2 निकालना है मेरे को, तो I2 हमारा क्या होगा? हाँ भैया। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। R2 हमारा 10 ओम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगेगा V2 इज इक्वल टू I2 R2। V2 कितना है? 12। I2 हम निकाल रहे हैं, R2 कितना है? 10। एक सेकंड, 1.2 हेलो
हाँ क्लास ले रहा हूँ, बताओ कौन चला गया? चलो फिर आके लगाता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आपका I2 क्या आ जाएगा? 12/10 यानी कि 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर। या अब इसी तरह करंट एट R3 भी निकाल सकता हूँ मैं। हाँ बोलो। या इसमें वो जो V है V3 लेंगे 12 वोल्ट और R3 क्या है हमारा 30 ओम। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ भैया इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है ना, तो 2.5 फिर हमें क्या कह रहे हो? V2 V3 भैया इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है ना, तो हमें V2 V जैसा लिखना जरूरी है, खाली V नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, उससे भी चल जाएगा काम, क्योंकि सेम है इसलिए चल जाएगा काम। ठीक है, पर हाँ भैया। R3 तो R1 R2 तो लिखना पड़ेगा, मैं तो यूनिफॉर्मिटी के लिए लिख रहा हूँ। V3 क्या है 12। भैया हमें भैया पहले ये दिखाना होगा यहाँ पर कि 0.4 V आएगा। total is equal to V1 is equal to V2 plus V3 ऐसे करके। अरे V टोटल इक्वल टू थोड़ी है V1 V2 V3, ये तो सेम है ना सारे। हाँ मतलब ये दिखाना होगा पहले हमें ये बता देना, स्टार्टिंग में। और क्या बताना ठीक है चाहिए भैया। आपको कि आपको पता है। ठीक है, ये 30 इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसकी वैल्यू क्या है सचिन? 0.4 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब अगर ये ए पार्ट खत्म हो गया, बी पार्ट में कहता है टोटल करंट निकालो। तो टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट होगा हमारा आई टोटल। आई टोटल क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है 2.4, I2 कितना है 1.2, I3 कितना है 0.4। बोलो सचिन। 4 4 एम्पियर टोटल करंट क्या आ गया हमारा? 4 एम्पियर आ गया। अब कहता है कि टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस भी निकालो। तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे निकलती है हमारी। ठीक है, तो 1/RT क्या होगा? R1 क्या है 5, R2 क्या है 10 और R3 क्या है 30। तो ये हो जाएगा 1/RT इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा इनका 30, यहाँ पे आ जाएगा 30 6 आएगा। 3 6 1 plus 3 plus 1 यानी कि 10/3 10/30। 1/3 RT इज इक्वल टू 10/30। तो ये तो 1/RT है, अगर मैं RT की बात करूंगा तो RT क्या होगा 30/10 3 आएगा इसका टोटल में। रेसिप्रोकल यानी कि 3 3 ओम। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या आया? 3 ओम आया। 3। ये हमने तीनों चीजें निकाल ली है। अब देखो बच्चों, जो हमने टोटल करंट है, टोटल करंट हमने कैसे निकाला? I1 I2 I3 करके निकाला ना टोटल करंट। मैं टोटल करंट ऐसे भी निकाल सकता हूं। जो टोटल करंट है वो हम ओम्स लॉ लगा के भी तो निकाल सकते हैं। जो टोटल करंट है आई टोटल, वो कैसे निकलेगा? V टोटल इज इक्वल टू आई टोटल इंटू आर आई टोटल। टोटल। V टोटल कितना हाँ है भैया 12, आई टोटल ये है, आर टोटल कितना आया अभी अभी हमने निकाला 3 3। ओम 3 ओम तो आई टोटल क्या 4 हो गया? एम्पियर आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि आई टोटल क्या आया? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो आई टोटल को। ठीक है, ठीक है भैया। ये आपने वेरीफाई कर लिया कि आपका आंसर सेम आया। अच्छा एक सेकंड रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ भैया भैया। ये भी निकल सकता था ना भैया, ओम्स लॉ से बाकी ही बच्चे भी रेजिस्टेंस बता वाला। दो क्लियर है? हाँ सर। भैया एक क्वेश्चन भैया हाँ वो वाला भैया। करवा दो। हाँ ऐसे भी निकल सकता था। रुक जाओ बेटा, अभी बाहर के नहीं, पहले एनसीईआरटी में थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी ले ले।
अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल 12.8। सर अभी भी यही तो करा था। यही करा था। हाँ सर, 5, 10, 30। चलो तो 12.9 कर लेते हैं। अब इसकी फिगर देख के डरेंगे तो नहीं कुछ बच्चे? नहीं भैया। ये इसकी फिगर है। अब देखो ये हमसे क्या कहता है कि R1 हमें दिया है 10, R2 दिया है 40, R3 दिया है 30, R4 दिया है 20, R5 दिया है 60 और एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है इस अरेंजमेंट में। हमको पहले तो निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और उसके बाद टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये दो चीजें निकालनी है हमको, ठीक है? तो अभी बच्चों आप ये बताओ कि ये पांचों के पांचों किस में लगे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? ये पैरेलल। पैरेलल पैरेलल है भैया। अच्छा, ये पांचों के पांचों पैरेलल में लगे हुए हैं आप लोगों के हिसाब से, पर बच्चों ये पांचों के भैया पांचों ना एक पैरेलल सीरीज में में नहीं भी है। लगा हुआ है, R1 R2 सीरीज में है और बाकी R3 R4 R5 पैरेलल है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो आपको यहाँ पर नहीं समझना सर, पड़ेगा कि क्या कह रहे हो? सर ये सीरीज में है सर, वो दोनों कनेक्टेड ही नहीं हो रहे। हाँ देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल में है, यानी कि R1 और R2 पैरेलल में है। इसी तरह R3 R4 और R5 भी क्या है, ये भी पैरेलल में है आपस में। लेकिन ये एक सिस्टम है छोटा सा और ये एक सिस्टम है छोटा सा। ये सिस्टम और ये सिस्टम आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ये सिस्टम और ये सिस्टम कैसे कनेक्टेड है आपस में? सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज। आई बात समझ में? तो हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस एक साथ नहीं निकाल सकते, पहले मेरे को इस हिस्से की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये दोनों पैरेलल में है। फिर मेरे को इस सिस्टम की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये तीन भी पैरेलल में है। उसके बाद ये जो सिस्टम है मेरा और ये सिस्टम है, देखो जब इसकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी और इसकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी तो ये सिस्टम मेरा ऐसा बन जाएगा। हाँ भैया सीधा बन जाएगा, यहाँ पर फिर एमीटर लगा, सीरीज हो जाएगा। ये देखो अब ये कैसा है, अब ये सीरीज में है। क्यों? क्योंकि देखो जो यहाँ से करंट जा रहा है वो इधर से फ्लो होके डायरेक्टली इधर से फ्लो होके इधर हो रहा है। आई बात समझ में? तो अभी ये किस में है? सीरीज में है। अभी भी किसी को पैरेलल में तो नहीं लग रहा है ये एक चीज पूछनी थी। ये सीरीज में है क्योंकि इसके दोनों, ये इसका ये वाला टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, ये वाला इधर से पास होके इधर से जा रहा है, ठीक है? तो ये दोनों सीरीज में हमारे। इसको मैं अगर सीधा कर दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी रीड्रॉ कर सकता हूँ, आप रीड्रॉ कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो। ये इस वाले डायग्राम को मैं ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूँ ना, कि इसको मैंने थोड़ा इधर कर दिया सीधा, इसको मैंने इधर कर दिया, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये रजिस्टर बीच में एमीटर। आई बात समझ में? ऐसा बन सकता है ना ये? हाँ भैया। अब लग रहा है सीरीज में? हाँ भैया। अब लग रहा है सबको ये सीरीज में? हाँ सर लग रहा है सर। हाँ तो हमको क्या हाँ करना है, भैया पहले लग इस हिस्से की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, इस हिस्से की। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल में है, और फिर ये पूरा और ये पूरा ये आपस में सीरीज में है। तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस कुछ इस तरह निकलेगी। देखो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। कहता है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट मैं मान लेता हूं कि लेट टोटल रेजिस्टेंस एट R1 एंड R2 बी RA। R1 और R2 के यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो RA है, ठीक है? तो जो RA होगा 1/RA क्या होगा? 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R2। 1/R1 क्या है? 1/10 और 1/R2 क्या है? 1/40। इसका एलसीएम लूंगा तो ये क्या आ जाएगा? नीचे 40, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 + 1 यानी कि 1/8। 5/40। तो यहाँ से मेरा 1/RA क्या आ जाएगा? 1/8। 1/8। तो अगर मैं RA की बात करूं तो RA 8 क्या आ ओम। जाएगा? 8 ओम। ठीक है, ये तो मैंने निकाल लिया यहाँ का। इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि एंड
टोटल रेजिस्टेंस एट R3, R4 एंड R5, इन तीनों के यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या होगी? B RB, इसको मैं मान लेता हूँ क्या? RB, तो 1/RB क्या हो जाएगा? 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। 1/R3 क्या है? 30, ये क्या है? 1/20 और ये 1/60। 1/60 इनका एलसीएम क्या आएगा? 1/10 60। यहाँ पर आएगा 2 + 3 + 1 यानी कि 6/60। 1/RB क्या होगा? 1/10 6/60 यानी कि 1/10। तो यहाँ से मेरा हाँ RB भैया। की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम 10 ओम, है ना? अब मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई है, इसकी वैल्यू है 8 ओम और इसकी वैल्यू है 10 ओम। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि यहाँ पर है 8 ओम, यहाँ पर है 10 ओम। अब ये दोनों सीरीज में है, तो हम बोल हाँ सकते भैया। हैं नाउ RA एंड RB आर इन सीरीज। ये किसमें है? सीरीज सीरीज में। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट RT इज, RT कैसे निकलेगा हमारा? RT इज इक्वल टू RA RA प्लस प्लस RB RB, यानी कि RA क्या है? 8 + 10 यानी कि 18 18 ओम। ओम। ये आ गई हमारी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की। अब कहता है टोटल करंट निकालो, तो टोटल करंट के लिए हमको कुछ करना थोड़ी है, टोटल करंट निकालना है हमको। ठीक है, हाँ टोटल भैया। करंट के लिए V टोटल क्या है? V टोटल क्या था हमारा? 12। हाँ भैया। V टोटल है 12 वोल्ट। R टोटल भी निकाल लिया मैंने 18 ओम। तो I टोटल निकालना है मेरे को, तो मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा पूरे सर्किट के V ऊपर, इक्वल ओम्स, टू I है R। ना? अब देखो ओम्स लॉ लगाना है पूरे सर्किट के ऊपर। अब कोई बच्चा ये सोचे मेरे पास तो बहुत सारी रेजिस्टेंस है, मैं इनमें से कोई भी पुट कर दूंगा, लेकिन इनमें से कोई भी उसके काम की नहीं है। उसके काम की कौन सी है? टोटल ये रेजिस्टेंस टोटल उसकी। रेजिस्टेंस निकालना है। हाँ, तो V इज इक्वल टू IR लगेगा। V टोटल इज इक्वल टू I टोटल R टोटल। V क्या है? 12, I टोटल निकालना है, R टोटल है 18, तो ये आ जाएगा मेरा 12/18 इज इक्वल टू 4/6 I टोटल। 2/3 2/3 तो यहाँ से डेसिमल में बताओ बेटा सचिन। 0.6 बार 0.67 बार। एम्पियर। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ये हमारी टोटल करंट आ जाएगा। ये क्लियर है सभी को? भैया एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, सर। बोलो। भैया एक सर्किट में हम मैक्सिमम कितने रेजिस्टर लगा सकते हैं? कितने भी लगा सकते हो, कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं है भैया? हाँ अनलिमिटेड। ठीक है, एक टाइम आएगा जब बहुत ज्यादा लगाओगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी ना सर्किट की। अब जैसे रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो इंसुलेटर बन जाएगा, फिर करंट ही फ्लो नहीं करेगा, हाँ भैया। तो वो बात अलग हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? बताओ। हाँ भैया। हाँ भैया। बाकी बच्चे ही बता दो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ ये एक सर। बढ़िया वाला क्वेश्चन कर ले थोड़ा बाहर से। नहीं बेटा, अभी बाहर के नहीं, अभी मैं तुम्हें एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा। अगर तुमको ज्यादा चस्का चढ़ रहा है ना, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करके आ जाना कल। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारे सारे चस्के खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं भैया, मैं वैसे नहीं बोल रहा था, मतलब उससे हमें आइडिया हो जाएगा ना कि थोड़ा वो मतलब और कैसे करना। नहीं नहीं, कोई कर दिक्कत नहीं लेंगे है। भाई, पहले एनसीईआरटी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक पहले है धीरे भैया। धीरे करके एनसीईआरटी कर लेते हैं। तो बच्चों, आप आज होमवर्क में इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के नाम पर 12.7, 12.8, 12.9 कर लेना, और उसके बाद 3 एग्जाम्पल जो मैंने क्लास में कराए ये कर लेना। उसके बाद नोट्स भी भैया। नोट्स तो कंप्लीट कर ही लोगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इसके मेनली जब हम चैप्टर करेंगे तभी डिस्कस करेंगे। जितने न्यूमेरिकल मैंने आज कराए हैं तभी करा लेना, क्योंकि वैसे तो न्यूमेरिकल कराने में कई टाइप के हैं। एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो ये 3 ही क्वेश्चन कर लेना जो क्लास में कराए हैं।
ठीक है, और नोट्स कंप्लीट कर लेना, यहाँ तक का काम खत्म कर लेना, आगे अगली क्लास में मीटिंग इफेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है भैया। भैया अब सिर्फ ठीक 2 है टॉपिक सर। बचे हैं इसके बाद। हाँ 2 टॉपिक हैं इसके बाद बस अब। 2 क्लास तो लगेंगे अभी इस चैप्टर को खत्म होने में, ठीक है और भैया। उसके बाद एक दिन हमको कम से कम इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के लिए तो चाहिए ही। ठीक है भैया। ठीक है, फिर टेस्ट भी लेंगे। तो ये है बच्चों आपका फिर, ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म कर लेना। अब चैप्टर हमारा थोड़ा भीषण होता जा रहा है, 2 अगली क्लासें हैं, उसके बाद जब भीषण? एक्सरसाइज करेंगे हाँ, तो थोड़ा सा इसको पकड़ में रखना, अभी ज्यादा बाहर मत निकलने देना। जो बच्चे सचिन और परी हैं ये मत सोचना कि हमारा आ नहीं रहा तो हम इसको हल्के में ले लेते हैं, बाद में कर लेंगे। ठीक है, बाद में दिक्कत कर देगा आंसर तुम्हारे। नहीं ले रहा सर मैं हल्के में। हाँ, ये चैप्टर आपको अच्छा दिक्कत भैया। कर देगा, एंड तक दिक्कत में रहेगी। फिर बच्चों जो सबसे बढ़िया तरीके से चैप्टर होता है ना, वो पहली बार ही होता है। जब सबसे पहली बार चैप्टर हो रहा होता है तो सबसे ज्यादा अच्छे से टीचर कराता है उसको। बाद में अगर उसको बोलोगे सर ये रिवाइज करा दो, तो कितना भी उसका मन हो कराने का, वो ऐसा थोड़ी कि 10 क्लास में आपको कराएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन बिठा के करा देगा या 2 दिन करा देगा, है ना। अभी तो हम कितने दिन लगाकर इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। जब दोबारा तुम मेरे से बोलोगे कि सर ये चैप्टर रिवाइज करा दो, तो मैं उसमें दोबारा से 10 दिन थोड़ी लूंगा, मैं तो उसको 1 क्लास में रिवाइज करके खत्म करा दूंगा, या ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास ले हाँ लूंगा, भैया। है ना। तो पहली बार जब हो रहा है तभी उसको जितना डीप में पढ़ सकते हो उतना डीप में पढ़ लो। और ये चैप्टर ऐसा है कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खासकर न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो इसके साथ लगे हाँ रहो। ठीक है भैया। चलो ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ये एग्जाम्पल ठीक है खत्म कर भैया। लेना और नोट्स कंप्लीट कर लेना। गुड नाइट भैया। ओके बच्चों, गुड नाइट।